अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अल्काली मेटल डिस्कस किए थे। आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो देख लेना, लेकिन इससे पहले आपको अल्काली मेटल का पता होना चाहिए। वो भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है। हम ग्रुप वाइज चल रहे हैं। हमने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना है और पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी भी पढ़नी है कि अगर हमने पीरियोडिक टेबल याद तो कर लिया, हमें पता भी तो होना चाहिए ना पीरियोडिक टेबल किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, यूजलेस क्या है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्कलाइन अर्थ मेटल, सबसे पहले हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल का पता होना चाहिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो ग्रुप 2 के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट हैं? ग्रुप 2। ग्रुप 1 तो हमने याद कर लिया था ना, हीलियम, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम वगैरह, वो तो हमने याद कर लिया था ना, मैंने आपको बता भी दिया था। लेकिन आज ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 को भी याद करने का फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन हम इसे कुछ लॉजिकली तरीके से याद करेंगे। जो इसके अंदर ग्रुप 2 के अंदर जो टोटल एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 6। जो एमसीक्यूज भी आ जाता है। कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम। आपने घबराना नहीं है, इसे भी याद करने का एक फार्मूला है। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद करवाया था, हाली ने की आपसे फरियाद। इसका जो फार्मूला है, बीमार मुर्गी का सर बड़ा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये वाले एलिमेंट है ना, इनकी स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ हैं? क्योंकि जो ग्रुप 2 के जो अंदर एलिमेंट हैं वो बहुत कम है। इसके ग्रुप 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से इसका स्मॉल साइज होता है। इसका जो बेसिकली कलर होता है शाइनी एंड सिल्वर वाइट होता है। क्या कलर होता है? शाइनी और सिल्वर वाइट। क्यों शाइनी और सिल्वर वाइट होता है? क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ही आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। शाइनी और सिल्वर वाइट कलर तब ही होगा तब जब कोई भी एलिमेंट अपने नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब जो उसकी नेचुरल हालत है, उसके अंदर ही किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर कोई कंपाउंड या मिक्सचर बना दे या मॉलिक्यूल बना दे, उसे ही हम अल्काली अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। और उसका कलर तब ही शाइनी होगा। अब हम इसे टेबल को ये कैसे याद करें ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या। ये मैंने कहा था ना, बीमार, बी से बीमार, एम से मुर्गी, सी ए का मतलब का, एस का मतलब सर, बी का मतलब बड़ा, रा, आर का मतलब रा। ये देखें बेरिलियम, ये जो एंड पे हमने यू एम ही लगाई जाना। ये देखें ना, बीमार, बेरिलियम, मुर्गी, मैग्नीशियम, का, कैल्शियम, सर, स्ट्रोनियम, हर एंड पे हमने यू एम ही हर किसी के साथ लगाना है। जब आपके सामने कोई भी शेप आ जाए, मतलब एस आर आ गया, तो आपने समझ जाना है सा का मतलब स्ट्रोनियम। इस तरीके से आपने याद करना है। ये देखें, बेरिलियम, बीमार, मुर्गी, का, सर, बड़ा, एंड पे यू एम ही आई जाना है। आपने खुद ही, जब आप जहन पर जोर डालेंगे तो आपके जहन में ये तस्वीरें शो हो जाएंगी। ये देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम। ये तो होगी इसकी पीरियोडिकली शेप, ठीक है। अब आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम अल्काली अर्थ मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। अल्काली अर्थ मेटल के हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, लेकिन जो न्यू यूज़र हैं उन्हें भी अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। तो अल्कलीन अर्थ मेटल के ग्रुप जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। क्यों होते हैं? हम कहाँ से चल रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट। फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, तीसरे में 3। अब हमने अल्काली अर्थ मेटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था ना वैलेंस शेल में, इसके अंदर कितने होंगे? 2। इसके अंदर 2 होंगे। इधर मैं बना देता हूँ, ये देखें, ये
न्यूक्लियर, ये वैलेंस शेल, एक और ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर? 2। दे हैव स्मॉलर देन अल्काली अर्थ मेटल। क्यों स्मॉलर है? स्मॉलर इस वजह से है, ये देखें, अगर मैं अल्काली की शेप बनाऊं, ये देखें, पहले के अंदर दो और एक इलेक्ट्रॉन। जब कोई आदमी एक होता है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। तो अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसका न्यूक्लियस के साथ रिलेशनशिप भी कमज़ोर होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तब ही ज़्यादा होगी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ये देखिए ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल बनाया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे। आपने याद रखना है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर होंगे, मतलब आखिरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है, उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी। जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी तो हमारे शेल का साइज़ भी छोटा होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, किसकी? न्यूक्लियस की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर 3 होगा तो 2 से भी ज़्यादा होगी। इसने यही बात की है कि अल्काली मेटल्स देयर आर स्मॉलर देन अल्काली मेटल ऑफ द सेम पीरियड। हम पीरियड में भी बात कर रहे हैं ना, लेकिन इसका साइज़ उससे क्या होता है? छोटा होता है। मैंने आपको बता दिया क्यों छोटा होता है। एंड देयर फोर हैव हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था? आयोनाइजेशन एनर्जी अल्काली मेटल के अंदर। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं फिर बता देता हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि जब हमें एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में से निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट के अंदर से जो एनर्जी रिक्वायर होती है, हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं द रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल विच एनर्जी इज रिक्वायर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्यों इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? मैंने आपको बताया था, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी। तो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। जब एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयोनाइज्ड टू फॉर्म 2 पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट केसेस 1 था ना, 1 तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता था अल्काली मेटल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 2। या इसने देने हैं या लेने हैं। बाज़ का ये 2 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, मतलब अगर मैं 100% की बात करूं तो 70% ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। लेकिन कभी कभी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर से रिमूव करेगा और ये अगले एलिमेंट को दे देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। हर एलिमेंट की यही ख्वाहिश होती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, जैसे हर पर्सन की यही ख्वाहिश होती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हमें इसे रिएक्ट भी तो करवाना है ना, हर एलिमेंट का कोई ना कोई यूज़ भी तो होता है ना। तो हमें देखना है कि ये अगले एलिमेंट के साथ कैसा बिहेव करता है, उसके साथ मतलब रिएक्ट हो अच्छे तरीके से हो रहा है, या कोई हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है कि अगले एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो और हमें कोई मिक्सचर और कंपाउंड वगैरह बनाकर दिखाए। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वेरी reactive because they radially give up their 2 valence electron to achieve a full outermost energy shell। ये वेरी रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? हर मतलब ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वाले ज़्यादा एलिमेंट है जिन्हें एनर्जी अपनी ऑब्टेन करनी पड़ती है किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर। जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ये उसके साथ इजीली रिएक्ट हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा।
और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये कैसे स्टेबल होगा, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे पिछले शेल में, वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 रख दिए, दूसरे में 8 रख दिए, तीसरे में 6 रख दिए और 2 से दे दिए, और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टल रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको पता है ना, एस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये ड्राइंग में थोड़ा सा मसला आ जाता है, आपने समझ लेना है जब मैं बोल रहा हूँ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप वाइज बात कर रहे हैं। अगर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन, अगले के पास 8 होंगे, अगले के पास, अगले डिपेंड करता है कि हम किस तरतीब वाइज से उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है एलिमेंट के नेम याद करना और एलिमेंट को यूज़ करना, और एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है आपस में उसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगले शेल के भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हमारे भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मतलब दोनों फॉर्में स्टेबल हो जाती हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ग्रुप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम के पास तो है ही 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम के पास होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किधर से कर रही है, टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज हो रही है? ये देखें, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसके पास ये न्यूक्लियस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इजीली तीसरे शेल में रखेगा, ये रिमूव हो जाएंगे इधर से, और इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इस तरीके से जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हर न्यूक्लियस चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अगर पहले के अंदर तो हमने 2 निकाल दिए तो हमारे पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचने, वो कम स्टेबल होगा। और अगले के पास 8 बचेंगे अगले शेल के लिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन 2 शेल बच गए, फिर न्यूक्लियस ज़रा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगर हम फिर तीसरे शेल कंप्लीट करेंगे तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम चौथा शेल इंक्रीज़ करेंगे वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अपने इसके जो आपने एक बात याद रखनी, अल्कलाइन मेटल के अंदर आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचने हैं। ठीक है, हम ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं, हम पीरियड वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि अल्कलाइन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, वाई नेम्ड अल्कलाइन मेटल्स आर अल्कलाइन। हाँ, ये भी बात पता होना चाहिए ना कि अल्कलाइन मेटल को अल्कलाइन ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, एनिमोलॉजी, द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर नेम्ड आफ्टर देयर ऑक्साइड। इसे क्यों नाम दिया गया अल्कलाइन का? आफ्टर देयर ऑक्साइड। अल्काली मेटल के अंदर तो हमने पढ़ा था ना, वो ऑक्साइड आयन बनाते हैं। ये ऑक्साइड आयन भी बनाते हैं और एसिड भी बनाते हैं। इस तरीके से हमने इसे अल्कलाइन मेटल का नेम दिया। क्या बनाते हैं ये? ऑक्साइड आयन भी बनाते हैं और दूसरे रिएक्शन भी बनाते हैं, सच एज एसिड वगैरह भी हमें यही बना के देता है। हम आगे पढ़ते हैं। द अल्कलाइन अर्थ मेटल वूज ओल्ड फैशन नेम वेयर बेरिलिया, मैग्नीशिया, लाइम, स्ट्रोमिया, बेरिलिया। इसके जो एलिमेंट के नाम है ना, जो पुराने वाले नेम है वो बता रहा है। दीज ऑक्साइड आर बेसिक अल्कलाइन व्हेन कंबाइंड विद वाटर। आपको पता होना चाहिए कि अल्काली मेटल और अल्कलाइन मेटल को बेसिकली हम रिएक्ट किससे करवाते हैं? वाटर से। वाटर के साथ वो रिएक्ट होगा, उधर वाटर के OH मालिक्यूल में से एक आयन अपने पास ले लेगा, और OH जिसके साथ किसी भी एलिमेंट के साथ लगा हो तो वो किसका आयन होता है? ऑक्साइड का। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख दूँ NaOH। ये कौन सा कंपाउंड है, आप मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड। ये कौन सा आयन है? सोडियम ऑक्साइड।
इस तरीके से जब इस किसी भी एलिमेंट के साथ OH आयन लग जाता है वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड में तब ही कन्वर्ट होगा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ अल्कलाइन मेथड, ये बहुत अहम है कि हमें पता भी तो होना चाहिए ना अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कैल्शियम कंपाउंड आर वाइडली फाउंड इन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहते हैं चूना, ये सफ़ेदी के लिए जो चूना नहीं इस्तेमाल होता उसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम का आपको पता है कि हमारी बॉडी भी कैल्शियम से ही बनी हुई है। और मार्बल का भी आपको पता है कि जो पत्थर वगैरह होते हैं उन्हें अरेंजमेंट करने के लिए हमें मार्बल की फॉर्म में लाते हैं, वो भी किससे की मदद से, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर ही कैल्शियम मौजूद है और कैल्शियम की मदद से ही हम उसे बनाते हैं। और चाक, जो चाक हम पुराने ज़माने में ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते थे, वही चाक हम इसकी बात कर रहे हैं। और कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट। कैल्शियम आपको पता है कि 2.5% जो होता है वो सीमेंट के अंदर भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सीमेंट के अंदर? ताकि हम सीमेंट को जब हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ फटना शुरू हो जाता है। जो हमारा हाथ फट रहा होता है उसकी अरेंजमेंट, मतलब कैल्शियम एक पावरफुल थिंग होती है, मैन की बॉडी को प्रिवेंट करती है उस फटने से। क्यों यूज़ होता है कैल्शियम का? ताकि हम सीमेंट से महफूज रह सकें। अगर कैल्शियम उसके अंदर ना मौजूद हो तो हमारे हाथ की जो जिल्द होती है वो सारी ही फट जाए। इस तरीके से यूज़ होती है सीमेंट के अंदर। अदर यूजेस इंक्लूड कैल्शियम क्लोराइड हैज डिसाइडर एंड लाइमस्टोन इज पेंगुइन इन पेंट्स। ये आपका काम का नहीं है। हाँ, अब आ जाती है प्रॉपर्टीज़, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब हम आगे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल किस शेप में मिलेगा वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। मैंने आपको बताया था ये शाइनी होगा। शाइनी क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर जो अपनी असली हालत में किसी के साथ रिएक्ट हो वो शाइनिंग ही हमेशा रहता है और सिल्वर वाइट उसका कलर होता है। सम वाट रिएक्टिव मेटल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों शाइनी रहता है? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही रिएक्ट कर जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दी थी। अब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लो डेंसिटी क्यों होगा? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजीली दे देगा किसी भी एलिमेंट को ताकि ये रिएक्ट कर सके, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें, ये 2 इसके पहले के अंदर है, जो 2 इधर हैं। जब आखिरी शेल में जितने थोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की कम होगी। एक होगा और कम होगी, 2 होंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन कम होगी। और ये इलेक्ट्रॉन अपने इजीली लूज़ कर देगा, इस तरीके से इसकी डेंसिटी लो होगी। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा क्योंकि ये नॉर्मली किस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर। मीट तो तब होगा ना जब हम इस पे ज़ोर या अट्रैक्शन लगाएं, तो जब हमें इसे ज़ोर और अट्रैक्शन लगाने ही ना पड़े तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी तो लो होगा ना, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो इसका ओरिजिनल टेम्परेचर है उस पर ही रिएक्ट करवा रहे हैं, इस तरीके से इसका टेम्परेचर भी लो होगा। हाँ जी, अगली बात आ जाती है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं क्यों होते हैं। The alkaline earth metal are highly metallic and are good conductor of electricity. They have a gray-white good conductor of electricity. अब हमें ये तो पता लग गया ना ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है? क्योंकि ये हाईली मेटेलिक है। हाईली मेटेलिक तब होंगे जब हमें इस पर प्रेशर लगाना ही ना पड़े। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव ग्रे वाइट लस्टर when freshly cut but tarnish readily in air, particularly the heavier member of the group. हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की
कमज़ोर तार होती जाएगी टॉप टू बॉटम। क्या होती जाएगी? कमज़ोर तार, क्योंकि उसका फासला न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के गिर्द है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हमें थोड़ी वेस्ट करनी पड़ेगी किसी के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होगा जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन तब बनेगा जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे इजीली। इस वजह से ही अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इधर ये ना भी लिखना चाहें तो आप इधर लिख सकते हैं द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड force of attraction between nucleus and electron is very low. That is why they become free electron. So when they perform free electron is called good conductor of electricity. जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इख्तियार कर लेगा तो हम इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारा आज का लेक्चर था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।